हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस सुबह का टाइम है, रोज़ की तरह उठ गई हूँ और आज भी लंच की तैयारी से ही वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो रात को छोले भिगोए थे, आपने पिछले वीडियो में देखा ही था। तो दिन जो है वो है फ्राइडे का और यहाँ पे मैंने छोले हैं उनको उबाल लिया है चाय का पत्ती का पानी डालकर। इसी वज़ह से वो काले दिख रहे हैं और बहुत अच्छे से गल गए हैं और यहाँ पे मसाला भी पूरा भून लिया था। देखिए 4 चूल्हे की गैस है तो इसका पूरा इस्तेमाल करती हूँ मैं। एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ, एक तरफ छोले, तो तीसरी पे मैं कढ़ाई में मसाला भून रही थी और मसाला भूनते-भूनते साथ ही साथ में आटा भी गूँथ ली थी। इस तरीके से मैं काम करती हूँ ना, काम जल्दी हो जाते हैं। छोले भी अब पकते रहेंगे और एक तरफ चाय भी है वो बन गई है और मैंने बना लिए हैं पराठे हस्बैंड के लिए, नहीं हस्बैंड के लिए बनाई थी रोटी और बच्चों के लिए पूरी, क्योंकि मैंने बच्चों से बोला था कि आज मैं तुमको छोले और चावल दूँगी, लेकिन बच्चे ने बोला कि ठीक है, मुझे छोले-चावल ना देकर आप पूरी बना दो, मैं वो खाऊँगा। आध्या और दग दोनों बोले थे और जब स्कूल से आएँगे ना तब मैं चावल बना दूँगी तो छोले-चावल खा लेंगे, क्योंकि जब स्कूल से आते हैं ना तब भी भूख लगती है। यहाँ पे ब्रेड भी सेक रही हूँ, सबको छोले टिफ़िन में पैक कर दिए हैं। तो बस सब लोग छोले वगैरह टिफ़िन वगैरह लेकर निकल गए थे और उसके बाद मैं लग गई थी घर की साफ-सफाई में। घर की साफ-सफाई में भी बहुत टाइम लगता है। तो जब तक बच्चे निकल रहे थे तब तक मैंने झाड़ू लगा ली थी, तो एक काम निपट गया था, तो रह गया था पोछा लगाना। तो हस्बैंड भी चले गए थे, उसके बाद मैंने करी पूरे घर में मोपिंग। तो मंदिर की तरफ से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मंदिर का ये बाहर वाला एरिया है, वहाँ से स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद लगे बगल में कमरे जो दोनों हैं उनको करती हूँ। और सबसे पहले तो जब झाड़ू लगाती हूँ ना तब सामान जो बिखरा होता है उसको सब उठा के रखती हूँ। तो रोज़ डेली का ये रूटीन है, रोज़ डेली मैं अपने घर को इस तरीके से साफ़ करती हूँ। देखिए हर रोज़ अगर हम छोटा-छोटा सा कोना पकड़ के बैठेंगे ना तो वो ज़रूर से ज़रूर एक-एक करके आपका घर को क्लीन ही करता है। तो आप अपने डेली के नियम में एक ये आदत डाल लो कि कोई ना कोई कोना लेके बैठो। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने सामने वाली जो ड्रॉज़र्स बनी है इनको सबको साफ़ किया था और अब फिर वो मैसी हो चुकी हैं। अब मैं किसी दिन फिर से लगूँगी। किसी दिन आलू की डलिये को साफ़ करना होता है, किसी दिन बेडरूम की ड्रेसिंग को साफ़ करना होता है। इस तरीके से मैं करती हूँ। तो लगे हाथ सारे चीज़ें ना साफ़ ही रहती हैं। अगली बारी मेरी टीवी यूनिट की है, तो टीवी यूनिट जो मेरा लगा हुआ है डीआईवाई वाला, तो उसको साफ़ करने की है, तब मैं कल या परसों में उसको साफ़ कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने घर के सारे काम निपटाती रहती हूँ, तो आसान भी रहता है और जल्दी भी हो जाता है और घर साफ़ भी दिखता है। अंदर तो पूरा पोछा लग ही जाता है, साथ ही साथ मैं जहाँ बाहर भी झाड़ू और पोछा सब प्रॉपर करती हूँ। बट दिखा नहीं पाई थी आज मैं, जब मैं बाहर की तरफ जाके पोछा लगा रही थी, तो वो वाला ना पार्ट मैं कैमरा नहीं लेके गई थी बाहर, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत इस वजह से। उसके बाद मैं सारा साफ-सफाई करने के बाद, बाहर भी साफ करने के बाद जब आ जाती हूँ ना अंदर, उसके बाद जाके मैं नहाने के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि अगर लाइट आ जाती है टाइम पे तो पानी गर्म करती हूँ जब तक पोछा लग जाता है, और अगर नहीं आई हुई होती है तो मैं वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद नहा लेती हूँ। तो कभी-कभी मेरा रूटीन बहुत अलग हो जाता है कि मेरे हस्बैंड जब होते हैं तभी मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, कभी-कभी लेट हो जाता है। फिलहाल तो अभी तो मेरा जो रूटीन है वो चेंज हो चुका है। तो अभी मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ। पिछले 2-3 वीडियोज़ पहले एक कमेंट आया था कि दीदी क्या आप प्रेग्नेंट हैं? तो मैं क्या ही जवाब दूँ आप लोग, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी आप कहते हो बहुत पतली हो, कभी कहते हो बहुत मोटी हो। अच्छा, एक चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी छुपाओ वो छुपेगी नहीं। जैसे कि अगर हम क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो आप रोज़ की वीडियो देख के पहचान जाते हो कि बॉडी के से पहचान जाते हो, चेहरे के ग्लो से पहचान जाते हो या फिर डलनेस से पहचान जाते हो, चेहरा उतरा हुआ है उससे, या वीडियोज़ हम कम बनाने लगते हैं, बीच-बीच में रुक जाते हैं, जल्दी-जल्दी बीमार होते हैं। इन सारी चीज़ों को गेस करके आप लोग ये जज कर लेते हैं, मतलब बोलने लगते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, सब चीज़ें जान जाते हैं। तो हम क्रिएटर कितना भी छुपाएँ, लोगों को पता चल ही जाता है। या फिर जब क्रिएटर नहीं होते हैं तो घर पे जैसे कि कोई पड़ोसी है आए तो देखते ही पहचानेंगे कि हाँ, प्रेग्नेंट हो क्या? ऐसे ही करते हैं। रिश्तेदार को ऐसी तरीके से पता चल जाता है, चेहरे के ग्लो से, बॉडी को देखकर। तो बहुत जल्दी सब लोग ये सारी चीज़ें पहचान लेते हैं, चाहे हम लोग कितना भी छुपाएँ। तो वही है, आप लोग भी ऐसा ही सोच के सब चीज़ें सोचते हो। मेरी प्रेगनेंसी को, मेरा थर्ड बेबी के लिए आप लोग सोचने लगते हो। तो वही है, आप लोग को क्या ही मैं बताऊँ कि
कितना भी मैं छुपाऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें छुपती नहीं हैं। ख़ैर मैं सारे बर्तन भी धुलने थे तो नहा धो कर ही मैं बाद में बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी चाय नाश्ता करना होता है तो इकट्ठे ही धुल लेती हूँ। फिर उसके बाद कपड़े भी सारे फैला आई थी छत पे। उसके बाद बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो उनकी ड्रेस वग़ैरह निकलवाई और फिर उनको तुरंत थोड़ी ही देर बाद मैंने उनको चावल और छोले दिए थे खाने के लिए, ताकि वो खा लें, उनका पेट भर जाए। क्योंकि बच्चों को भूख लगाती है, 3 बज जाते हैं आते-आते। अब मैं सीधे मिलूँगी आपको शाम को, तो शाम को जब मैं चाय वग़ैरह पी चुकी थी, पूजा वग़ैरह हो चुकी थी, तब मैं लेके बैठ गई थी मेथी सुधारने के लिए। और जो मेथी है, ये कल आलू आलू मेथी की सब्ज़ी है, वह सुबह टिफ़िन में दे दूँगी, तो इसलिए रात में ही मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि सुबह सोचना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं मेथी है, इसको सुधार लूँगी। इसको मैं साफ़ करके रख लूँगी, काटूँगी मैं कल ही, क्योंकि जब मैं बनाऊँगी तभी काटूँगी। नहीं तो काट दो ना तो हल्की-हल्की सब्ज़ी पानी छोड़ने लगती है, इसलिए। तो जब मैं बनाऊँगी तभी मैं इसको काट के सही कर लूँगी। अभी सुधार के रख दे रही हूँ मैं। क्या कह रही हो? कुत्ते भौंक रहे थे, चोर आया, क्या दरवाजा तोड़ के सोना ले गया। चोर आया, दरवाजा तोड़ के सोना ले गया। उल्टा करो। हाँ कर दो। तारे भौंक रहे थे, कुत्ते टिमटिमा रहे थे, नहीं चोर आया, सोना तोड़ के दरवाजा ले गया। कितना सस्ता चोर है। सस्ता चोर है। बच्चों होमवर्क हुआ आपका? नहीं, मेरा हो गया। गाइस आज मैं शाम को बनाने जा रही हूँ कटलेट, क्योंकि ज़्यादा भूख है नहीं तो मैंने सोचा कटलेट बना लेते हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया, कटलेट बनाए भी नहीं थे, तो मैंने सोचा आज बनाते हैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले ब्रेड कटलेट बनाए थे, मतलब ब्रेड रोल बोल सकते हैं, ब्रेड कटलेट नहीं बोलेंगे उन्हें। आज मैं कटलेट बनाने जा रही हूँ। वेजिटेबल कटलेट बोल सकते हैं, या फिर आलू और राइस कटलेट बोल सकते हैं, या आलू कटलेट बोल सकते हैं, जो चाहो वो नाम दे दो। यहाँ आलू उबाल लिए हैं, हरा धनिया काट लिया है, मटर को भी उबाल लिया है। ये शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक काट मतलब चॉप कर लिया है। इसमें प्याज चॉप कर लिया है। और ये आज ही के चावल है, दोपहर में मैंने बनाए थे, तो थोड़े से चावल भी मैं इसमें मिलाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसकी फुल रेसिपी मैं आप लोगों को दूंगी कि मैं इसे कैसे बना रही हूँ। और हाँ, इसमें लगेगा ब्रेड क्रम्स, तो भी मैं ब्रेड क्रम्स भी बनाऊंगी। बाकी का जो भी लगेगा मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। काफ़ी दिन बाद मैं कटलेट बना रही हूँ, तो चलिए थोड़े नए तरीके से बनाते हैं, आप लोगों को भी बताऊंगी। सबसे पहले आलू को छील लिया है। आलू को छीलने के बाद आलू की क्वांटिटी अपने हिसाब से लेना, जितनी फैमिली है उसी के हिसाब से आप बनाना। उसको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसमें ना 2 चीज़ें आप मिला सकते हो, या फिर पोहा थोड़ी देर के साफ़ करके भिगो के रख लो, उसको पानी से हटाकर उसको मिला लो, या फिर आपके पास बचे हुए चावल रखे हैं तो वो डाल दो, या फिर चावल का आटा हो वो डाल सकते हो। मैंने 3 ऑप्शन दिए, आप जो चाहो वो डाल दो। तो मैंने इसमें चावल डाल दिए थे, मटर डाल दी थी, और शिमला मिर्च चॉप कर ली थी वो डाल दी थी। अगर गाजर हो आपके यहाँ तो वो भी डाल दो। हरी मिर्ची मैंने नहीं डाली है क्योंकि बच्चों के मुँह में आएगी। हरा धनिया डाल दिया था, और साथ ही साथ मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दिया था। और इसमें मैंने कुछ मसाले मिलाए हुए हैं, वो भी मैं इसमें मिलाऊँगी, बताऊँगी क्या-क्या मिलाया है। इसको सबसे पहले मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। धनिया पत्ता जितना हो उतना ज़्यादा डालिएगा। इसके बाद मैंने इसमें जो मसाले मिलाए थे वो थे थोड़ी-सी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा नमक, और मैंने इसमें डाला था थोड़े से सौंफ, अजवाइन, काला नमक, चाट मसाला, और एक चीज़ और डाली थी मैंने इसमें, अ, मुझे याद नहीं आ रहा क्या डाल दिया था, जो भी है सब बता दिया। इसको मिक्स कर देंगे। नमक वगैरह थोड़ा ध्यान से डालना है, मिर्ची भी थोड़ी कम ही डालना। ये भरता बनके पूरा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम बनाएँगे इसके रोल। रोल बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है? वो मैं अभी जब बनाऊँगी रोल तब दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं अब आपको दिखाऊँगी कि मैं ब्रेड क्रम्ब्स कैसे बनाती हूँ। और हाँ, चाहो तो इसमें आप गरम मसाला भी चुटकी भर डाल सकते हो, अच्छा टेस्ट आता है। ब्रेड क्रम्ब्स बनाने के लिए मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, बड़े ब्रेड थे, छोटे नहीं थे। अगर छोटे हैं तो 4 ले लेना। तो ये ब्रेड क्रम्ब्स मैंने बना के तैयार किए। फिर डिपेंड करता है कि आपके पास जितना मसाला है, मतलब जो आलू का मसाला बन के तैयार हुआ है, उतना ही आपको ब्रेड क्रम्ब्स बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये ब्रेड क्रम्ब्स है वो बन के तैयार हो गया है कितनी आसानी से। और अब हम इसकी स्लैरी बनाएँगे। स्लैरी मतलब जो जिसमें
इसमें घोल के हम डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है 2 चम्मच और 2 चम्मच गेहूँ का आटा भी यूज़ किया है। अभी मैं दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो चटनी बना लेते हैं। हरा धनिया, 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ ताकि तीखी नहीं करूँगी, और ज़्यादा तीखी होती है ना सब्ज़ी चटनी तो भी खपती नहीं है, कम तीखी होती है ना तो अच्छा लगता है। टमाटर की चटनी बनाएँगे, तो यहाँ पर ये हमारी लगे हाथ टमाटर की चटनी है वो भी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर टमाटर की चटनी के साथ-साथ ब्रेड क्रम्ब सब कुछ तैयार है। अब मैं स्लैरी बना के तैयार करती हूँ। स्लैरी में मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर मक्के का बना होता है शायद, वही है ये, और उसमें मैं 2 चम्मच गेहूँ का आटा डालूँगी। आप चाहो तो मैदा डाल सकते हो, मैदा मैंने यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने गेहूँ का आटा यूज़ किया है। इस टाइम आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने गेहूँ का आटा यूज़ कर लिया है। थोड़ा-सा नमक और लाल मिर्ची डाल दी है, ताकि टेस्ट आ जाए। और हल्का गाढ़ा, मतलब देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है जो, वो इस तरीके की है, मतलब इसका जो बैटर जो बन के तैयार हुआ है इस तरीके से है, रनी भी है और थिकनेस भी है हल्की सी। इस तरीके से बना के रख लेना है और फिर आपको कट्टे बनाना स्टार्ट कर लेना है। कटलेट बनाने के लिए हाथ में थोड़ा-सा ऑयल लगा लीजिएगा, ग्रीस कर लीजिएगा और छोटे-छोटे सा आलू का मसाला लेकर इस तरीके से गोल करिएगा, फिर लंबे से सिलेंडर टाइप का बनाकर इसको चपटा करके एकदम लंबे-लंबे से चौकोर से बना के रख लीजिएगा। तो सारे के सारे मैंने बना के रख लिए थे। बहुत ही आसान है इनको बनाना, मतलब इस टाइम जो बना रही हूँ वो। लेकिन हाँ, देखो टाइम तो लगता है चीज़ों में बनाने में। आलू उबाल के रखो, सारी सब्जियाँ कट करो, स्लैरी बनाओ और ब्रेड क्रम्ब्स बनाओ, चटनी बना के रखो। ये सारा काम करना पड़ता है। देखो तभी तो स्वाद मिलेगा जब आप मन से बना के खाएँगे। और बस ये सारे बन के तैयार हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, इनको उठाया है, स्लैरी में डिप किया है, डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब्स में डिप किया है, और ये तेल है जो इसको निकाल लिया, जो मेरे पास पहले से रखा था और थोड़ा-सा और बढ़ा लिया था। और बस अब मैं इनको डिप कर के इस पैन में, और जैसे ही गरम हो जाएगा वैसे ही मैं इसको डालती रहूँ। पहले मैंने सोचा था कि फ़ोर्क से आराम से निकल जाएगा, लेकिन नहीं, वो बार-बार गिर रहा था, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही करते हैं। हाथ से ही सबसे अच्छे तरीके से बन के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से कोट कर के मैंने सारे जो हैं सेंकने के लिए डाल दिए हैं। फ्लेम जो है हाई टू मीडियम होना चाहिए, लो मत करना, नहीं तो ये तेल पीने लगेंगे, इसीलिए इनको हाई टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है। और चाहो तो फ़ोर्क की हेल्प से पलट सकते हो, मैंने चिमटे की हेल्प से पलटे हैं, या चम्मच की हेल्प से पलट सकते हो। तो देखो फ़ोर्क या फिर चिमटा, इन दोनों में से किसी एक से पलट सकते हो। दोनों तरफ से पलट-पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। और जब ये सिक जाए तो इनको एक किनारे कर दो, क्योंकि जब सिक जाते हैं ना तो ये छोटे हो जाते हैं, जगह कम लेने लगते हैं। तो इनको किनारे कर देना है, और किनारे करने के बाद और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी इसमें डाल देना है इसी तरीके से। तो ये है कि जल्दी-जल्दी बन जाएँगे और फिर सर्व कर लेना है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है आप देख ही रहे हो मैं किस तरीके से बना रही हूँ, तो ज़रूर ट्राई करना। ये वाक़ई में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। इसका एक फ़ायदा ये है, हर एक सब्ज़ी बच्चे के पेट में जाएगी, तो इसमें जितनी हो सके आपके पास बीन्स, गाजर जो भी है, सब चीज़ें डाल दो इसमें चॉप करके, पता भी नहीं चलेगा। इसमें आप पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब पनीर भी डाल सकते हो, वो भी कटलेट बहुत अच्छे लगते हैं। फिलहाल आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सो गाइज़ आपको मेरी ये कटलेट रेसिपी कैसी लगी? इसको सॉस से, हरी चटनी से, जिससे चाहो आप उससे खा सकते हो। ये डिलीशियस से क्रंची कटलेट बन के तैयार है। होप करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर आप ट्राई करना। अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, स्नैक्स में खा सकते हो शाम के टाइम पे, या फिर अ,
सुबह नाश्ते में भी खा सकते हो छुट्टी वाले दिन। कल संडे है तो आप कल ये बना के ज़रूर खाइएगा। ये प्लेट जो है हस्बैंड की है, पहले वाली बच्चों की थी। उसके बाद मैंने अपने लिए बना ली है और उसके बाद कर दी किचन की साफ-सफाई, गैस को एकदम साफ कर दिया। ढेर सारे बर्तन थे, उनको भी धुल दिया, किचन को प्रणाम किया। बहुत थक गई थी, प्यास भी लगाई थी तो मैंने पिया पानी। और अब आप लोगों से मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे वीडियो को। और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करना और मेरी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाना आगे और शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।